हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। आज हमारा संडे क्यू&ए है जिसमें आपके पूछे हुए क्वेश्चंस के आंसर मैं देने की कोशिश करता हूँ। अगर किसी का क्वेश्चन छूट जाता है देन आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन उसके लिए मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता। बस कोशिश ये रहती है कि हर बार जो है कुछ ना कुछ अलग क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आऊँ और रिपीट ना हो। फिर भी कभी कभी रिपीट भी हो जाता है तो उसके लिए भी सॉरी। और यहाँ पे मैं एक आपको अपडेट देना चाहता हूँ गिव अवे के बारे में कि यहाँ पे कल परसों मैं कर दूंगा मैं मंडे या ट्यूसडे में से, क्योंकि सैटरडे संडे का मैंने टाइमिंग दिया था। सैटरडे संडे जो लेडी शॉप के हमारे दोस्त है, जो एम्प्लॉय है, जो वहाँ से कॉन्टैक्ट में है, जिनको ऑनलाइन रहना पड़ता है हमारे साथ, मैं अकेला बैठ के नहीं कर सकता, तो वो जो है ट्रैवल कर रहे थे, तो कुछ वजह से वो ऑनलाइन नहीं आ सकते उन 2 दिनों में। तो इसलिए जो है हमने उसको मंडे ट्यूसडे के लिए रखा हुआ है। तो कल या परसों मैं आपको अपडेट दूंगा इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे। फिर आप लाइव जो सेशन होगा उसको ज्वाइन करना और जो विनर होगा वो आपके सामने होगा। 5 विनर हम चूज करने वाले। पहला क्वेश्चन यहाँ पे रोहन कोटारी का ये बोलते हैं कि आईफोन के जो प्रो मॉडल्स आते हैं जिसके अंदर स्टेनलेस स्टील के साइड होते हैं, जैसे ये 12 प्रो है, ये आईफोन 13 प्रो है, इसमें स्टेनलेस स्टील होता है, और जो नॉर्मल वाले होते हैं उसमें एल्यूमिनियम होता है। तो बोलते हैं कि जो स्टेनलेस स्टील वाले हैं इनके लिए कोई प्लूटॉन वाले, कोई प्लूटॉन स्टोर है या कुछ है, वो जो है कुछ नैनो कोटिंग करवा रहे हैं 1000 रुपये में, 2500 की 1000 रुपये में दे रहे हैं। तो करना चाहिए। ये बोलते हैं कि इससे स्क्रैचेस वगैरह नहीं आएंगे। देखो ये नैनो कोटिंग क्या है, मैंने एक्सपीरियंस तो किया नहीं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे होती है नैनो कोटिंग। एप्पल का डिस्प्लेस पे भी आती है जहाँ पे वो लाइट का रिफ्लेक्शन वगैरह नहीं आता है। तो यहाँ पे अगर ये नैनो कोटिंग से आप स्क्रैचेस वगैरह से बचा सकते हो तो ठीक है, आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का आपको मेक श्योर करना चाहिए कि वो चीज़ जो है वो रिमूवेबल भी होना चाहिए। मतलब आप अगर उसको निकालना चाहे तो निकालना भी पॉसिबल होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको उसके बाद कोई टेक्सचर वगैरह उस पर आ जाता है जो आपको पसंद नहीं है, उसका लुक खराब हो रहा है, तो आप उसको निकाल सकना चाहिए। और इस टाइप की मैं तो बोलूँगा कोई कोटिंग वगैरह मत कराओ। हालांकि मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है, हो सकता है कोई अच्छी चीज़ भी हो, लेकिन नहीं कराओगे तो बेटर है, क्योंकि स्क्रैचेस वगैरह पहली बात तो अभी आते नहीं। पुराना जो आईफोन 10 वगैरह था, 10s था, उस सीरीज़ में आते थे, 11 प्रो सीरीज़ में भी आते थे, लेकिन 12 की सीरीज़, 13 की सीरीज़ में मुझे स्क्रैचेस ज़्यादा वही देखने मिले। हालांकि सिल्वर कलर में बहुत जल्दी स्क्रैचेस देखने मिलते थे, लेकिन इस बार के सिल्वर कलर में आपको पहले बता भी चुका हूँ कि नहीं आए स्क्रैचेस। तो यहाँ पे कोई इतने स्क्रैचेस आते नहीं। और यूज़ करो भाई, फ़ोन 2-3 साल हमको यूज़ करना है अगर आपने लिया भी तो, और उसके बाद आपको बेच के दूसरा फ़ोन लेना है। और जो माइनर स्क्रैचेस होंगे उससे आपको कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो अननेसरी अपना पैसा इन चीज़ों में मत डालो। फिर भी अगर डालना चाहते हो, ट्राई करना चाहते हो, तो मेक श्योर कि वो चीज़ रिमूवेबल हो। अगला क्वेश्चन है सीट पाठक का। ये बोलते हैं आजकल फोन्स में 100 वाट की चार्जिंग, 150 वाट की चार्जिंग आती है, तो बैटरी पे इस पर इफेक्ट होता है या नहीं होता है? फोन ज़्यादा हीट नहीं करेगा क्या? ये सेफ है क्या? कहीं फास्ट चार्जिंग के चक्कर में बैटरी ना फूक दे ये कंपनी वाले? देखो जितने भी एंड्रॉइड फोन होते हैं जिसमें 100 वाट 150 वाट की चार्जिंग वाली जो टेक्नोलॉजी इन्होंने दिया है, अच्छी बात है, नो डाउट अच्छी बात है। देखो मेरा ये जो मैकबुक प्रो है 16 इंच वाला, इसमें भी 140 वाट का चार्जर आता है जिसको फास्ट चार्ज करता है, और मेरे लिए वो हेल्पफुल है। कभी कहीं ट्रैवल करना पड़ता है तो मैं इसको फट से चार्ज कर देता हूँ और उसको लेके चले जाता हूँ। लेकिन फोन्स के अंदर क्या है, खास करके जो एंड्रॉइड फोन जिनके अंदर ये वाली जो चार्जिंग वाली स्पीड्स आती है, देखो सैमसंग भी नहीं देता अपने फोन में, एप्पल भी नहीं देता, लेकिन बहुत सारे जो चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स देते हैं, क्योंकि इनको पता है इनका फोन जो है ये 1.5-2 साल से ज़्यादा चलने वाला नहीं। 1 साल भी चल गया तो मतलब बहुत बड़ी मेहरबानी। वारंटी पीरियड क्रॉस होने के बाद बहुत सारे फोन के अंदर बैटरी का इशू आता है, बहुत सारे फोन के अंदर मदरबोर्ड का इशू आता है, तो बहुत सारे इशूज है। मतलब इतनी फास्ट चार्जिंग देना ये हाँ बेनिफिशियल है, मैं जानता हूँ, क्योंकि मजा आता है यार, फट से लगा दिया चार्ज, कहीं बाहर जाना तो फोन चार्ज होकर निकल गए, लेकिन बैटरी पे इसका डेफिनेटली कुछ ना कुछ बुरा इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन अब ये चीज जो है हमको एप्पल के अंदर भी देखने मिलती है, क्योंकि 20 वाट के चार्जर से भी फोन जो है ज्यादा हीट होता है व्हेन कंपेयर टू 5 वाट का चार्जर। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ट्रेड ऑफ्स आपको लेने पड़ेंगे। फास्ट चार्जिंग चाहिए तो आपको जो है थोड़ा बहुत जो बैटरी पे इफेक्ट होता है उसको बर्दाश्त करना भी पड़ेगा। और वैसे भी ये जो फोन होते हैं एंड्रॉइड वाले, इनकी बैटरी जो है, जो उसकी लाइफ होती है, जो इनिशियल डेज में उनको मिलती है, वो ज़्यादा लंबे समय तक मिलती नहीं है। तो उनको पता है कि भाई कचरा ही बेच रहे हैं तो फिर उसका दे दो 100 वाट का 150 वाट का चार्जर, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला क्वेश्चन है विजय का। ये बोलते हैं कि डेल ने अपना एक लैपटॉप निकला एक्सपीएस प्लस, और ये जो है मैकबुक प्रो M1 वाले से फास्ट है काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर। तो एप्पल का ये जो 2020 वाला मॉडल है, ये 2022 वाला मॉडल है, ये कैसे एक दूसरे कंपेयर करते हैं? और आई एम प्रीटी श्योर कि एप्पल का मैकबुक प्रो एक्सट्रीमली स्मूथ है, कभी लैग नहीं करता। विंडोज़ का लैपटॉप जो है लैग करने लगता है ओवर पीरियड ऑफ टाइम, और मैं पर्सनली भी मैकबुक प्रो ही यूज़ करता हूँ, लेकिन इसके बारे में थोड़ा जानकारी चाहता हूँ। तो डेल ने हाँ एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा, बहुत ही ब्यूटीफुल लैपटॉप निकाला, ये एक्सपीएस सीरीज़ वाला। और ये एक्चुअल में इसका जो परफॉर्मेंस है, जैसे मुझे पता चला है, ये फास्ट है मैकबुक प्रो M1 से। लेकिन आपको भी ये चीज़ पता है और आपने लिखा भी है कि मैकबुक प्रो M1 जो है ये 2020 का मॉडल है और ये 2022 का मॉडल है, तो 2 साल जो है दोनों के अंदर गैप हो गया। और अब M2 वाले जो चिपसेट्स है वो आने वाले हैं, और जो आगे की सीरीज है वो तो है ही, लेकिन वो थोड़े महंगे हो जाते हैं। जैसे 14 इंच वाला है और ये मेरा 16 इंच वाला है 2 लाख का, ये 2.5 लाख का, फिर वहाँ से उनकी सीरीज चलती है, तो ये थोड़े एक्सपेंसिव हो जाते हैं। तो ये मैकबुक प्रो 13 इंच और मैकबुक एयर वाली जो सीरीज है, इसके लिए भी नया चिपसेट जो M2 वाला चिपसेट है ये एप्पल लेके आने वाला है। फिर उसका जो परफॉर्मेंस है वो फिर उससे ज़्यादा हो जाएगा वो डेल वाले से। और बाकी तो आपको पता ही है कि एप्पल का इकोसिस्टम कैसा है। और यहाँ पे विंडोज़ जो लेना चाहते हैं उनके लिए देखिए बहुत अच्छी चीज़ होती है, ये जो पावरफुल प्रोसेसर वाले और पावरफुल मशीन आती है, ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है जो विंडोज़ पे ही काम करती है, मैकबुक पे नहीं। तो उसके लिए विंडोज़ लेना बहुत ज़रूरी होता है, और जो लोग को विंडोज़ चाहिए वो लोग विंडोज़ ही लेते हैं, नो मैटर एप्पल कितना भी परफॉर्मेंस दे दे। अगला क्वेश्चन है अमित सिंह का। बोलते हैं पहले लेटेस्ट शो में ज़्यादा कैशबैक मिलता था, अभी कम मिलता है, थोड़ा विड्रॉल पीरियड भी बढ़ा दिया। तो ये कंप्लीटली डिपेंड रहते हैं अमेजॉन के ऊपर, फ्लिपकार्ट के ऊपर, इनकी जो पॉलिसीज है चेंज होती रहती है।
एफिलिएट कमीशन उनको मिलेगा तो ही वो आपको देंगे, वरना वो अपनी जेब से थोड़ी ना देने वाले हैं, अपना पैसा नहीं लुटाने वाले। आप अमेजॉन पे शॉपिंग करते हैं, अमेजॉन को 6% कमीशन देता है, वो आपको 1-2% कमीशन देते हैं, इससे वो ज़्यादा कमाते हैं। आप भी थोड़ा बहुत कैशबैक हासिल कर लेते हो। अगर आपको अच्छा लगता है यूज़ करना तो आप यूज़ करो। देखो ज़्यादा टेंशन लेने वाला काम कभी करने का नहीं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार अननेसेसरी मैं लेडी शॉप खोल रहा हूँ, फिर वहाँ से अमेजॉन पे जा रहा हूँ, शॉपिंग कर रहा हूँ और ये टाइम पास मेरा हो रहा है, फिर मैं कैशबैक ट्रैक कर रहा हूँ, ये टाइम वेस्ट करने से अच्छा मैं तो बोलूँगा डायरेक्टली जाके अमेजॉन पे शॉपिंग कर लो। जब उनके गिव अवेज आते हैं, कुछ ऑफर्स आते हैं, कॉन्टेस्ट आते हैं हमारे चैनल के ऊपर, उसमें आप जो है जरूर उसके जरिए से पार्टिसिपेट करो, ऐसा मेरा मानना है। अगला क्वेश्चन है मुनव्वर टेक का। ये बोलते हैं कि वीडियो रिकॉर्डिंग करने के टाइम पे आईफोन के अंदर पॉज का ऑप्शन नहीं है, वीडियो जो है डायरेक्ट एंड हो जाती है, फिर से दूसरी वीडियो स्टार्ट करनी पड़ती है। तो बिल्कुल ये चीज़ होती है और आईफोन की जो वीडियोस है आप बहुत ही ईजिली आई मूवी के अंदर एडिट कर सकते हो। वीटा भी एक एप्लीकेशन है, उसमें भी एडिट कर सकते हो, सारे फ्री एप्लीकेशन है, बस आपको सारे जो वीडियो फाइल्स है वो जोड़ने हैं। और सभी जो क्रिएटर्स है, चाहे वो इंस्टाग्राम के हो, यूट्यूब के हो, वो इसी जरिए से करते हैं। मैं जानता हूँ बहुत ही जो लोग बिगिनर्स होते हैं, जिनको मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता, उनके लिए वो अच्छी चीज़ होती है कि फ्रंट फेसिंग और रियर फेसिंग कैमरा में फ्लिप कर सके। वो एक ऑप्शन एप्पल ने देना चाहिए, लेकिन एप्पल ने ये चीज़ दिया नहीं। और मैं आपको बताता हूँ कि मैं जो है अगर व्लॉगिंग करूँ, मेरा जो व्लॉगिंग वाला चैनल है दूसरा, जो आप लोग में से कुछ लोग ही देखते हैं मैं जानता हूँ, तो उसमें मैं कैसे व्लॉग करता हूँ बता देता हूँ। यहाँ पे जो है मैं वीडियो ये मोड में चला जाऊंगा और रियर फेसिंग कैमरा ही इस्तेमाल करूंगा। अभी आप लोग देखो, ऐसे में जो है इसके अंदर से व्लॉग करूंगा, ऐसे पकड़ूंगा और जो मुझे बात करनी है करूंगा, क्योंकि इसमें ऑडियो भी अच्छी आती है, वीडियो भी अच्छी कैप्चर होती है, बैकग्राउंड में ब्लर वगैरह भी अच्छा देखने मिलता है, क्योंकि ये कैप्चर जो करता है कैमरा पीछे वाला, ये ज़्यादा बेटर सेंसर है और ज़्यादा बेटर स्टेबलाइजेशन के साथ है। और जब मुझे रियर में शूट करना है तो मैं बस इसको इस तरीके से फ्लिप कर देता हूँ और रियर की वीडियो जो है मेरी बनना शुरू हो जाती है। तो मुझे कोई भी पॉज करने की और वीडियो को एंड करने की जरूरत नहीं, एक शॉट में अपनी पूरी वीडियो बन जाती है। अगला क्वेश्चन है जयानंद चौहान का। ये बोलते हैं इनके पास सैमसंग का एक फोन है और इन्होंने क्रेड एप्लीकेशन जो है डाउनलोड इंस्टॉल किया। सैमसंग सभी को जो है फ्री में बांट रहा है क्रेड ऐप। अगर आप सॉफ्टवेयर अपडेट करते हो तो क्रेड एप्लीकेशन आ जाते हैं। बहुत गलत लगता है मुझे सैमसंग का। सैमसंग फोन अच्छे बनाता है, लेकिन ये जो ब्लोटवेयर देता है और बेकार में थर्ड पार्टी एप्लीकेशन घुसाता है। एप्पल भी बहुत सारे ऐप्स देता है, लेकिन वो खुद के ऐप्स होते हैं, थर्ड पार्टी के ऐप्स डाउनलोड करके नहीं देता है। आपको यूट्यूब भी नहीं मिलेगा आईफोन जब सेटअप करोगे, तो आपको डाउनलोड करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें सैमसंग करता है। अब उसके अंदर क्या हो रहा है, इनको ऐसा लग रहा है इनका डेटा लीक हो रहा है, इन्होंने परमिशन नहीं दी, फिर भी इलेक्ट्रिसिटी का, इंश्योरेंस प्रीमियम का सारा डेटा उसके अंदर आ गया है। तो होता इसलिए है क्योंकि क्रेडिट पे आपने रजिस्टर किया है। जब आप रजिस्टर करते हो, अपने पैन कार्ड का डिटेल देते हो, आधार कार्ड का डिटेल देते हो, उसके बाद उनको बहुत सारी परमिशन देते हो, जिसकी वजह से ये सारा डेटा जो भी आपका ऑनलाइन कहीं भी है किसी भी डिपार्टमेंट का, वो सारा फेच करके लेके आ जाते हैं, क्योंकि वो आपसे ऑथराइजेशन ले लेते हैं एक बार, और फिर वो हमेशा आपसे ऑथराइजेशन नहीं लेंगे कि हाँ भाई ऑथराइज करो हमको इलेक्ट्रिसिटी का बिल निकालने के लिए, इंश्योरेंस प्रीमियम, सारी चीज़ें वहाँ पे आ जाती है। मुझे भी थोड़ा सा जो है वो अनसेफ लगता है, इसलिए मैंने भी उसके अंदर जाके इस तरीके से कोई रजिस्टर नहीं किया हुआ है। तो आप अगर आईफोन पे भी पूछ रहे हो कि आईफोन पे ऐसी चीज़ होगी क्या, तो बिल्कुल आईफोन पे भी जाके आप परमिशन देंगे तो फिर वो सारा आपका कच्चा चिट्टा खोल के आपके सामने रख ही देगा। अगला क्वेश्चन है विपिन चोपड़ा का। ये बोलते हैं फेस आईडी से इनको सिर में दर्द होता है, कुछ प्रॉब्लम्स होती है, हेल्थ इश्यूज होते हैं, तो फेस आईडी वाले फोन जो है वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, क्योंकि उसमें इंफ्रारेड सेंसर है, 3D डॉट प्रोजेक्टर है, जिससे उनको कुछ तकलीफ होती है। हो सकता है बहुत सारे लोगों को कुछ हेल्थ इश्यूज होते हैं, मैक्सिमम लोगों को तो नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको तकलीफ होती है उससे। तो ये फैक्ट है और ये सर को जो है विपिन चोपड़ा सर को ये तकलीफ हो रही है। तो ये बोलते मैं क्या करूं, मैं यूज करना चाहता हूं मॉडर्न आईफोन, लेकिन फिर मुझे वही होम बटन वाले आईफोन यूज करना पड़ता है। आप यही चीज कर सकते हो, मुझे लगता है थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है, लेकिन यही चीज कर सकते हो कि जो फेस आईडी वाले आईफोन्स है उसमें आप फेस आईडी ऑफ रखो, फेस आईडी को सेटअप मत करो, और 4 डिजिट का जो पासकोड होता है वो रखो आप, जैसे 12340000। ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये बिल्कुल भी रखना नहीं, लेकिन जो भी आपको रखना है वो रख सकते हो। और हर बार आप अनलॉक जब करना चाहेंगे अपने फोन को, तो फेस आईडी से नहीं बल्कि पासकोड एंटर करके आप अनलॉक करो, और यही आपके पास एक ऑप्शन बचता है अगर आपको फेस आईडी वाले आईफोन यूज करना और फेस आईडी का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि एप्पल अभी फेस आईडी और फिंगरप्रिंट स्कैनर का जो कॉम्बिनेशन है वो नहीं दे रहा है। अगला क्वेश्चन है सूरज HK का। बोलते अबे You said iPhone 13 price will reduce in previous video. Where? Stop giving fake news. अबे सूरज, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको जो है ना 2 दिन के बाद अमेजोन पे एक सेल देखने मिलेगी, तो उसमें आईफोन 13 पे कुछ एक्सक्लूसिव ऑफर्स है और नेवर बिफोर प्राइस है, तो उसके लिए आप जा सकते हो। मैंने बताया है अबे सूरज आपको कि आईफोन 13 जो है वो मेड इन इंडिया बन के आ चुका है, तो इसका एमआरपी कम करके एप्पल जो है इस पे भी प्राइस रिडक्शन लेके आएगा और सेल करेगा, और शायद ये जो 2 तारीख की सेल है यहीं से अमेजोन पे वो चीज़ शुरू होने वाली है, तो उसका ध्यान रखना। मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। अबे सूरज, समझ में आई क्या बात। अगला क्वेश्चन है जॉन सिंह का। बोलते 15 लाख का बजट है, टाइगून या कुशाक, इन दोनों में से मैं किसी के लिए जाऊं, या फिर सेम प्राइस रेंज के अंदर BMW 3 सीरीज या फिर मर्सिडीज C क्लास के लिए जाऊं, कौन सी अच्छी रहेगी। देखो भाई, C क्लास और 3 सीरीज डेफिनेटली एक नेक्स्ट लेवल का प्रोडक्ट है। 60 लाख 70 लाख की गाड़ियां, और कहाँ ये 15 से 20 लाख की गाड़ियां, दोनों में जो है जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब 60 लाख की गाड़ी आप 15 लाख में सेकेंड हैंड लेते हो, तो उसके पार्ट जो है 15 लाख की गाड़ी के कीमत के नहीं आने वाले, वो 60 लाख की गाड़ी की कीमत के आने वाले। तो सेकेंड हैंड लोगे, कभी कोई पार्ट फेलियर हो गया, मालूम पड़ा वो पार्ट जो है 2 लाख का है, 5 लाख का है, मैं आपको डराने के नहीं बोल रहा हूं, अपनी रिसर्च कीजिए। कोई आपका मैकेनिक है या कोई ऐसा गराज है जो आपको बाहर सर्विस कराए, क्योंकि 15 लाख की गाड़ी लेने के बाद जब सर्विस कराएंगे
मर्सिडीज के सर्विस सेंटर में, तो लाख रुपए का जब बिल आएगा तो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करेगा। वहीं पे अपनी जो ये कुशाक है, टाइगुन है, इसका वही 8 से 10,000 का 12,000 का बिल आएगा, तो आपको वो उतना हर्ट नहीं करेगा। तो सारे रिसर्च आप कर लीजिए और उसके बाद ही डिसीजन लीजिए। अगला क्वेश्चन है राजकिशोर साहू का। ये बोलते हैं कि आपने बताया कि पोको, रेडमी ये सब लो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स जो है बनाते हैं, बाद में यूजर को प्रॉब्लम आती है, फेस करना पड़ता है। तो सैमसंग के फ्लैगशिप फोन के साथ भी ऐसा होता है क्या, जो कि प्राइस आईफोन के टक्कर देते हैं? प्लीज टेक माय क्वेश्चन। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। सैमसंग बहुत ही हाई क्वालिटी फोन्स बनाता है, एटलीस्ट हार्डवेयर के मामले में मुझे काफी अच्छी लगती है। हाँ, प्लास्टिक के टुकड़े उकड़े बना देता है 40-50 हज़ार रुपए की कीमत में, जो कि मुझे बुरा लगता है, लेकिन ओवरऑल क्वालिटी देखेंगे ना तो प्लास्टिक की क्वालिटी भी अच्छी रहती है। लेकिन कोई भी भाई 50,000 रुपए देके प्लास्टिक का फोन इस्तेमाल करना चाहेगा क्या? मेरे पास भी पड़ा हुआ है, आपको मैंने वीडियो बना के बताया था, 43,000 उसकी कीमत है और फिर प्लास्टिक बैग दे दिया, तो ये थोड़ा खराब लगता है। अदरवाइज क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। जी फ्लिप है मेरे पास, उसकी भी क्वालिटी काफी अच्छी, मतलब हार्डवेयर की क्वालिटी जो है उसकी नो डाउट काफी अच्छी है। लेकिन बस यही बात होती है कि बस आईफोन की जो परफॉर्मेंस है वो सेम प्राइस के अंदर सैमसंग की वो परफॉर्मेंस आपको देखने नहीं मिलेगी, और लॉन्ग टर्म पे तो बिल्कुल भी नहीं। अगला क्वेश्चन है चैट का। ये बोलते हैं सिनेमैटिक मोड से अगर आईफोन से शूट करूंगा तो ये जो सिनेमैटिक मोड का जो फोकसिंग फीचर है कि मेरे चेहरे पे चाहिए, किसी और के चेहरे पे चाहिए, ये फोन पे चाहिए, हाथ पे चाहिए, ये मैं क्या फाइनल कट में एडिट कर सकता हूं क्या? तो इसका आंसर है यस। आप फाइनल कट प्रो में इसको एडिट कर सकते हैं, बहुत ईजी है। उसमें वो टूल है जिससे आप ट्रैकिंग वगैरह सेट कर सकते हैं। और बेस्ट कैमरा सेटिंग फॉर व्लॉगर्स ये पूछते हैं HDR, डॉल्बी विजन वर्सेस 4K 1080p। देखो, अगर आपको HDR में शूट करना है तो आप कर सकते हो। HDR में भी मैंने कई बार शूट किया, और सिनेमैटिक में जब शूट करते हो तो ऑटोमेटिकली वो HDR में ही शूट करता है, तो वो चीज़ आप कर सकते हो। अदरवाइज आप नॉर्मल वीडियो भी शूट कर सकते हो। 4K 60 FPS व्लॉगिंग के लिए अच्छा रहता है। बाहर आप जाते हो थोड़ा वो रियलिस्टिक वाला फील आ जाती है। 4K 30 FPS भी कर सकते हो, और इंडोर्स में हो तो 4K 25 FPS भी आप कर सकते हो, क्योंकि वो फ्लिकरिंग वाला प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस VS व्लॉग्स का। ये बोलते हैं आईफोन की अच्छाई बता दो, कमियां कौन बताएगा? एक तो ये कमी बोल रहे कि फ्लिप नहीं कर सकते, वही कैमरा जो मैंने पहले बता दिया आपको आंसर उसका। और सेकंड बोलते पता नहीं कौन सी HEIC फाइल फॉर्मेट में वीडियोस और फोटो सेव करता है, डिफिकल्ट टू सेव। अरे मेरे भाई, आपने आईफोन लेने के बाद कभी सेटिंग्स खोले क्या उसकी? मेरा चैनल जो है आपको बताने के लिए कि आईफोन आप बेस्ट से बेस्ट कैसे इस्तेमाल करते हो, अच्छाइयां बताने के लिए, बुराइयां बताने के लिए, कमियां बताने के लिए नहीं है। ये जो लोग आपको मिसगाइड करते हैं ना कि हाँ आईफोन का कंट्रोल सेंटर खोल के ना यहाँ से वाईफाई को ऑफ नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये वापस रिकनेक्ट हो जाता है रात के 12 बजे, और सेटिंग में जाके इसको ऑफ करना पड़ता है। मेरे भाई बहुत तरीके उसको ऑफ करने के, सीरी को बोलो ऑफ कर देगी, आप शॉर्टकट बना लो ऑफ कर देगा, जिंदगी भर रख लो शॉर्टकट, हमेशा बनाने की जरूरत नहीं। इतना पावरफुल शॉर्टकट एप्लीकेशन है, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन आपको नॉलेज हासिल नहीं करना है। आईफोन की अच्छाइयां बताते हो, कमियां कौन बताएगा? अरे मेरे भाई, एप्पल इकोसिस्टम के बारे में बताऊंगा तो वहां लिखना शुरू होते, तो अब ये कौन लेगा, ये फीचर के लिए कौन लेगा? अरे भाई फीचर बता रहा हूं आपको नॉलेज के लिए, आप नॉलेज हासिल करो ना। जरूरी थोड़ी कि 1.5 लाख का 2-2 लाख का सामान आप खरीदो। आईफोन है तो उसके साथ जो आपको चीजें लगती है, जो चीजें होती है, जो चीजें कैसे फंक्शन करती है, लोग क्यों लेते हैं, अगर जिसके पास पैसा है वो पैसा एप्पल के पीछे क्यों लुटाता है, उसका रीजन मेरा बताने का आपको काम है। उसकी अच्छाइयां बताना, उसकी कमियां बताना, ये सब चीजें कुछ नहीं, अच्छाई बुराई सब बता देता हूं मैं अपने वीडियो के अंदर। और मुझे जो है आधी नॉलेज नहीं है कि मैं बोल दूं यहाँ पे कंट्रोल सेंटर से ऑफ नहीं हो जाता तो ये आईफोन की बुराई है, या कोई और चीज नहीं आती तो आईफोन की बुराई है। लोगों को रीचेबिलिटी फीचर नहीं मालूम है, लोगों को ये नहीं पता कि शॉर्टकट्स ऐप्स कैसे यूज करते हैं, और वो लोग वीडियो बना लेते हैं और आप गुमराह हो जाते हो और आके यहाँ पे हमारे चैनल पे फ्रस्ट्रेशन निकालते हो। मेरे भाई, आपका पैसा मैंने अपने हाथ से लेके जो आईफोन खरीद के आपके हाथ में नहीं दिया, आपने खुद खरीदा है। तो बेटर है कि आप वीडियो देखो और सीखो उसको। जो आप बोल रहे हो ना HEIC फाइल फॉर्मेट, तो जाएंगे आप सेटिंग के अंदर ना, वहाँ पे कैमरा की सेटिंग में जाएंगे तो वहाँ पे पूछता है आपको कि HEIC में चाहिए कि मोस्ट कंपैटिबल। आपके पास जो भी लैपटॉप होगा जिसमें आप ट्रांसफर करना चाहते हैं उसमें कौन सा फॉर्मेट चलता है, आप वहाँ से चूज कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों शान मोहम्मद का। बोलते हैं कि मैंने आपको भला बुरा बोला था पिछले वीडियो के अंदर कि वो से रिलेटेड, लेकिन अब मैं समझ चुका हूँ और आपके काम की तारीफ भी करता हूँ। देखो मेरे भाई, मुझे कोई बुरा नहीं लगता, मैंने आपका कमेंट पढ़ा भी नहीं, मैं बुरे कमेंट्स पढ़ता भी नहीं। जहाँ पे मुझे हेट दिखता है मैं उसको स्किप कर देता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं अगर आपको स्किप कर दूंगा वो चीज़ को, हेट वाले कमेंट को, आपने बुराई की है, तो फिर आगे जाके आपको समझ में आएगा। हो सकता है आप ही विनर बन जाओ, हो सकता है कोई और बन जाए, उस टाइम पे आपको समझ में आ जाएगा, आपकी तारीफ भी कर देंगे। आपने सॉरी बोला, कोई बात नहीं, मैं जो है आपकी बात का कोई दिल से बुरा मानता नहीं, क्योंकि इतने हेट कमेंट्स आते रहते हैं। 1000 जब अच्छे कमेंट्स होते हैं तो 1-2 हेट कमेंट्स भी आते हैं, कुछ कुछ बुरे होते हैं, कुछ फैमिली को अब्यूज करते हैं, कुछ वो एक लड़के की तरह होते हैं जो बोलते हैं अबे तूने ये बोला 13 के बारे में, जैसे उसने नौकरी पे रख लिया मेरे को। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपकी बात का दिल से कोई बुरा मानता नहीं। आप हेट कमेंट्स करना चाहे तो हेट कर सकते हैं, प्यार मोहब्बत जताना चाहे तो प्यार मोहब्बत जता सकते हैं, इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। अपन दिल से कोई लगा के लेते नहीं, अपन अपनी जिंदगी में मस्त जीते, अपना काम है वीडियो बना के डालना, जो अपने प्यार मोहब्बत वाले कमेंट्स है उनको जो लव वाला सिंबल है वो देना और आगे बढ़ जाना। हमारे इस Q&A का आखिरी क्वेश्चन है चोर बाजार से रिलेटेड। ये बोलते हैं सौरभ मोरे के, मैंने देखा कि दिल्ली में चोर बाजार है जहां पे बहुत ही सस्ते में iPhone 13, iPhone 12 के फोन, एप्पल के एक्सेसरीज मिल रहे थे, तो ये कैसे हो सकता है कि इतने यूज्ड फोन सस्ते में क्या ट्रैक हो जाएंगे चोरी के फोन? देखो मेरे भाई, जो चीज़ गलत है वो चीज़ गलत है। चोरी के माल को अपने को हाथ नहीं लगाना। चाहे iPhone 13 80,000 का मेरे को 5,000 में कोई दे दे, अनलॉक दे दे, जब वो चोरी का है, मतलब किसी की मेहनत की कमाई का, किसी ने तो 80,000 दिया होगा ना,
दिन रात खून पसीने की मेहनत लगा के। तो अपने को चोरी का फोन, चोरी के प्रोडक्ट, चोरी का माल जो है कभी खरीदना नहीं, जिंदगी में ये चीज का ध्यान रखना। और फिर भी अगर लालच में आके या किसी ने भी किसी भी वजह से चोरी का माल खरीदा है तो कभी ना कभी जो है फंसता है, कभी ना कभी उसका नुकसान होता है। आज हो सकता है 80,000 का फोन आप 5,000 में खरीद रहे हो और आपने 75,000 रुपीज बचा लिए, लेकिन जिसका 75,000 रुपीज का नुकसान हुआ या 80,000 रुपीज का नुकसान हुआ है उस फोन को लेकर, जिसका चोरी हो गया था, उसकी बददुआ कभी ना कभी जो है आपको भी लगेगी और आपका भी कोई ना कोई और सामान का नुकसान जरूर होगा। ये बात पे मैं बिलीव रखता हूं और इसलिए मैं कभी भी इस चीज को हाथ नहीं लगाता। ये गलत है, मॉरली रॉन्ग है। और ये चोर बाजार के वीडियोस मैक्सिमम फेक होते हैं, बहुत सारे क्लोन प्रोडक्ट्स होते हैं। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि 5-10 हजार में आईफोन मिल सकता है, वो लोग जो है जाते हैं और क्लोन के चक्कर में फंस जाते हैं। क्योंकि जिसका बजट 5 से 10 हजार रुपए का है, इतना समझ के चलो कि उसने कभी भी आईफोन को अपने हाथ में पकड़ा नहीं है। उसके किसी दोस्त के पास आईफोन होना जो है बहुत मुश्किल बात है, और ना ही कभी उसने एप्पल स्टोर विजिट किया है। इस वजह से उसको आईफोन की क्वालिटी पता नहीं होती, जिसकी वजह से वो फंस जाता है। और क्लोन के चक्कर में जो है 5-10 हजार रुपए का फोन भी अगर वो लेता है, 10 हजार का कोई आईफोन ले लेता है, तो मालूम पड़ा वो 2-3 हजार का कोई क्लोन फोन है। तो एक्चुअल में उसको चूना ही लगाया जाता है। आज ही मैं एक जगह पे गया था जहां पे एक लड़का था, उसने आईफोन कभी इस्तेमाल नहीं किया और उसकी मर्जी है भाई, नहीं किया तो नहीं किया। उसके सर्कल में किसी के पास नहीं, उसके फैमिली में किसी के पास नहीं है। तो उसने मेरा फोन उठाया हाथ में, और जब उठाया तो उसको समझ में आया कि इसकी क्वालिटी क्या है। मैंने उसको बोला भाई आप केस हटा के देखो हाथ में लेके कैसा होता है आईफोन। तो उसने देखा, उसने जो है इसको एक्सपीरियंस किया, देखा स्टेनलेस स्टील की साइड्स है, ये वेट है उसका। ये जिसने आईफोन एक्सपीरियंस किया उसको ही पता चलेगा। तो बेटर है कि चोर बाजार की चीजों के चक्कर में मत जाओ। एक तो किसी की बदुआ भी लगेगी आपको, ऊपर से चूना लगेगा वो अलग, और आपका नुकसान होगा वो अलग। तो ये था दोस्तों आज का हमारा संडे Q&A। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। पसंद है उसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।